नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। गुड लक गुरु में आपका स्वागत है। आज कैसा रहेगा आपका दिन और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जानेंगे ज्योतिषाचार्य किशन लाल माहेश्वरी जी से। 22 जनवरी 2025 वार बुधवार, गोचर के सभी ग्रहों का गणित आचार्य किशन लाल माहेश्वरी जी बताएंगे और साथ ही साथ चंद्रमा किस राशि में है ये भी बताएंगे, कौन सा ग्रह कहाँ है। मेष से मीन तक का राशिफल आचार्य जी आज बताएंगे और साथ ही साथ एक गूढ़ मंत्र, कर्ज से बचने के उपाय, और कर्ज हो गया है तो उतारने के उपाय भी आप जानेंगे। तो शुरू करते हैं। गुड लक गुरु आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। और आप बेसब्री से जो दर्शक हैं वो इंतजार कर रहे होंगे, उनका राशिफल आज क्या कहता है। सबसे पहले सुमित जी आज का पंचांग बताते हैं। पंचांग क्या कह रहा है, ग्रह के गोचर क्या कह रहे हैं। देखिए, धनु लगन में सूर्य होगा और धनु में ही आपका राजकुमार ग्रह बुध बैठे हैं। मकर राशि में सूर्य चल रहे हैं, कुंभ राशि में शुक्र शनि की युक्ति बनी हुई है और मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु है और चंद्रमा तुला राशि में है। मंगल मिथुन राशि में आ चुके हैं कल, और देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में वृष राशि में भ्रमण कर रहे हैं। आज का गोचर यह है, स्वाति नक्षत्र है। हमने कल आप सभी से कहा था कि हम नक्षत्र के विषय में रोज कुछ न कुछ विशेष जानकारी देंगे। कल हमने चित्रा नक्षत्र के विषय में दी थी, आज हम स्वाति नक्षत्र के विषय में एक अद्भुत जानकारी देते हैं। देखिए, स्वाति नक्षत्र नक्षत्रों में 15 नंबर पे आता है। ये नक्षत्र राहु से अपना रिश्ता रखता है, राहु का नक्षत्र है। अब क्या करें, ये तुला राशि वालों का विशेष है। स्वाति नक्षत्र की एक अद्भुत जानकारी मैं आज आपको देता हूं। आप अपनी कुंडली में देखिए, क्या आप स्वाति नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। स्वाति नक्षत्र में जिस जातक का भी जन्म होता है वो धनी रहता है, कभी हैंड टू माउथ नहीं होगा। आप पत्रिका निकालें, अध्ययन करें, देखें हमने आपको क्या बताया। स्वाति नक्षत्र की एक खासियत बताता हूं। ये एक नक्षत्र मुहूर्त में एक बूंद ओस का पानी सिर पे गिरता है तो मोती बनता है। मोती के समान चमकने वाला व्यक्ति स्वाति नक्षत्र में जन्म लेता है। ऐसे जातकों का जिनका स्वाति नक्षत्र में जन्म होता है वो बिना नहाए भी नहाए हुए लगते हैं, मतलब बिना स्नान के भी वो स्नान किए हुए लगते हैं। अब आपको बताते हैं स्वाति नक्षत्र की विशेष बात। देखिए, स्वाति नक्षत्र की एक विशेषता मैं आज आपको बताता हूं। बहुत सुंदर मिलेंगे, सुशील मिलेंगे, साफ सुथरे मिलेंगे, थोड़े से कपड़े भी डिजाइनिंग पहनेंगे और थोड़े से सुंदरता पे विशेष ध्यान देते हैं स्वाति नक्षत्र वाले। उदाहरण के तौर पे मैं एक विशेष बात बताता हूं। अगर स्वाति नक्षत्र वाला भाई कोई रिक्शा भी चला रहा है, सबसे हल्का विषय लेते हैं समझने के लिए, अन्यथा हमारा ऐसा कोई भाव नहीं है। अगर वो रिक्शा भी चलाएगा तो वीआईपी एरिया में चलाएगा और साफ धुले हुए कपड़े पहने हुए मिलेगा और उसे ज्ञान होगा। अनपढ़ होने के बाद भी वो काफी ज्ञान दे देता है। कब? जब उसकी रिक्शा में अधिकतर टूरिस्ट अंग्रेज भाई बैठेंगे और वो उन्हें समझाते रहेगा, दिस इज ए लाल किला, दिस इज ए इंडिया गेट। पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु उस नक्षत्र का प्रभाव उसके ऊपर है। यही तो ज्योतिष विज्ञान साइंस है जिसके लिए हम लोग आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। अब आप सभी को बताते हैं आज का राहु काल। देखिए, 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल है। इसमें हम बार बार कहते हैं कोई बड़ा काम का निर्णय ना लें, यात्रा भी ना करें। किसी कारणवश करना पड़ रहा है तो मैं एक उपाय आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी दुर्वा घास लीजिए, उसको घस लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, 1-2 बूंद जो निकले, और उसको आप मस्तिष्क में तिलक लगा लें हरी दुर्वा घास का रस से, और गणेश जी से प्रार्थना करके थोड़ा सा साबुत धनिया खा करके मसाले वाला आप अपने भगवान इष्ट का स्मरण करते हुए अपने घर से निकल सकते हैं, अगर आपका निकलना जरूरी है। अब गुलिक काल देखिए, सबसे बेहतरीन समय गुलिक काल का 10:30 से 12 है। इसमें किसी शुभ काम को किया जाए।
अभिजीत मुहूर्त आज 11:47 से 12:24 तक है। ये हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। आप इसमें किसी बड़े काम की डील कर सकते हैं, इसमें सफलता मिलती है। लंबा समय वाले काम आज सभी को आज का एक विशेष क्या मुहूर्त है, आज क्या करना चाहिए वो मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए किसान भाई गन्ना की बुआई कर सकते हैं, गन्ना रोपण कर सकते हैं, आज के दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं, गुरु दीक्षा ले सकते हैं, नाक कान का छेदन करा सकते हैं अगर किसी को नाक कान छिदवाने हो अपने बच्चों का या खुद स्वयं का। ये विशेष मुहूर्त आज के हैं। कब? मीन लगन में। मीन लगन जब गोचर से आएगा 1.5 घंटा रहता है, इसी पीरियड में प्रयास करें इस सब काम को करने की तो सफलता मिलेगी। अब आप सभी को आज का जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें सभी भाई बहनों को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें, भाग्यवान बने और दुर्भाग्य से आप पूरे साल बचे रहें, यानी हर तरह आपको सफलता मिले। ये आपके गुरुलक गुरु की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्या करें आज अद्भुत? स्वाति नक्षत्र, बुधवार, जन्मदिन। क्या करें? किसी भी गणेश मंदिर जाएं, विशेषकर साउथ इंडियन मंदिर, वहां पे अभिषेक वगैरह विधि विधान से बहुत अच्छा होता है। वहां जाके अपने नाम से गणेश जी का अभिषेक कराएं। दूध, दही, घी, मक्खन, चंदन, केले, ये सब का लेपन होता है, नीचे उतरता है। आप गणेश जी से वहां बैठ करके गणेश जी से अपनी मन की बात कहें, विघ्न हरता विघ्नों को हरें, आप पूरा साल मेरा शुभ रखिएगा। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ में मैं आपके माता पिता, आपके पूरे परिवार को राम राम करता हूँ। गणेश जी को अगर कोई ऐसे कहता है कि मैं आपके माता पिता, आपके भाई कार्तिक यानी पूरे शिव परिवार को राम राम करता हूँ, तो गणेश जी सभी विघ्नों का नाश कर देते हैं, हटा देते हैं लाइफ से। कुंडली दिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ। आपका भाव होना चाहिए। अब आप सभी को बताते हैं मेष राशि से मीन राशि वालों का समय कैसा चल रहा है और क्या करना चाहिए, कहाँ बचना चाहिए, किस तरह की स्थिति परिस्थिति है। सबसे पहले मेष राशि वाले भाई बहन, देखिए मेष राशि वालों का बेहतरीन समय का दौर चल रहा है, बहुत अच्छा है, कमाल का योग है भाई, आनंद लीजिए। किसी धर्म स्थल की जाके सफाई करें। देखिए काफी लोगों को मैं देखते रहता हूं, धर्म स्थल की सफाई तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु सफाई पे सफाई हो रही है। पहले से ऑलरेडी कोई वहां पोछा लगा रहा है, उसी का पोछा छीन के फिर वो खुद लगाने लग गए। ऐसा आवश्यकता नहीं है। और मंदिर देखिए, छोटे मंदिर देखिए, सफाई का मतलब थोड़ा भाव से सफाई करें, आनंद आएगा। मेष राशि वाले किसी धर्म स्थल की सफाई करें और बेहतर समय हो जाएगा। अब बताते हैं वृष राशि वाले भाई बहनों का क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, किस तरह की स्थिति परिस्थिति है। देखिए भाई आज वाणी दोष है, कुछ बोलोगे, कुछ बोल जाओगे, कुछ सुनेगा सामने वाले को, तो सोच समझ के संभल के बोलें। माइंड योर लैंग्वेज, भाषा को संभाल के बोलोगे तो आपका दिन बेहतरीन रहेगा। क्या करें? नारियल की मिठाई मिलती है, बांटिए, खाइए। हम हमेशा खाने की भी सलाह देते हैं। अगर ना मिले मिठाई तो नारियल खा लीजिए, बेहतरीन समय हो जाएगा, वाणी दोष खत्म, आनंद लीजिए पूरे दिन। मिथुन राशि वाले भाई बहनों को कहां बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह की स्थिति परिस्थिति है मिथुन राशि वाले। देखिए दांतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके हो सकती है, मुंह, नाक, कान, दांत, जबड़ा। अगर आज कोई डॉक्टर से आपको डेंटिस्ट से मिलना है तो भैया भगवान से राम राम करके आप मिलिए। और दांत की कभी भी कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों उसे निकलवा दीजिए, यानी कि उसको ठीक करा लीजिए सिस्टम वाइज, ओरिजिनल पद्धति से। वहाँ कोई दिमाग मत लगाइए, ये दवाई खा लूँ, गोली खा लूँ, ठीक हो जाऊँ। क्योंकि दांत हमारा बुध और केतु मंगल 3 ग्रहों का वास दांतों में होता है। जब बुध खराब चलता है गोचर से, माँ दशांतर %,
तो दांतों की बीमारी विशेष आती है। थोड़ा सा इसमें केतु का अंश देखा जाता है और थोड़ा सा मंगल का अंश देखा जाता है। सेकंड भाव हमारा वाणी का, वह शुक्र का भी अंश आता है। महाकाल पुरुष कुंडली से मेष लगन से बनती, आप सबको पता हो। क्या करें? पहले तो डॉक्टर से इलाज कराएं, जो ओरिजिनल बात है। गाय को गुड़ खिलाएं तो इजी तौर पे आपकी समस्या का हल निकलेगा। देखिए, डॉक्टर का काम डॉक्टर करता है, वैद्य का काम वैद्य करता है। हम केवल ग्रहों को बैलेंस करने के लिए कोई उपाय लिखते हैं। मेन अर्थ ये है, आप समझ लीजिए अच्छे से। अब आप सब भाई बहनों को बताते हैं कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए, किस तरह, कहाँ पे क्या स्थिति परिस्थिति है। देखिए, सोच समझ के चलिएगा। घर से आज पैर वैर फिसलने का योग है। किचन बाथरूम में नहाते धोते साफ सफाई करते समय अपना ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं हाथ पैर टूटने का पूरा योग बना हुआ है। बचे, संभल करके रहे। गुड़ और गेहूं दोनों को मिश्रण करके आप श्रद्धापूर्वक दान कर दें, नहीं तो गाय माता को खिला दीजिए। ऑफिस वगैरह निकल गए हैं तो पैसे निकाल के रख दीजिए, गाय को खिला दीजिएगा, कल खिला दीजिएगा या शाम को आते समय खिला दीजिए। अब आप सभी को बताते हैं सिंह राशि वाले भाई बहनों का क्या चल रहा है, किस तरह स्थिति परिस्थिति बचे। समय बहुत बढ़िया चल रहा है, वाह कमाल का। गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें और अपने दिन को बेहतर बनाएं। गन्ने के रस में दोस्तों लक्ष्मी जी का वास होता है। किसी जातक को एन के इन प्रकार धन की कमी चल रही है, धन नहीं आ रहा है, उसका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ तिथियां हैं, कुछ नक्षत्र है, उसी नक्षत्र उसी तिथि में अगर कोई गन्ने के रस से अभिषेक करे तो धन भी आता है, रोग भी खत्म होते हैं। तो गन्ने के रस से अभिषेक करें सिंह राशि वाले, बड़ी श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी जी का ध्यान लगा के पैसा भी आएगा। अब बताते हैं कन्या राशि वाले भाई बहनों को क्या करना चाहिए, कहाँ बचना चाहिए, किस तरह से क्या चल रहा है। बहुत बढ़िया समय चल रहा है। काफ़ी दिन से परेशान थे, काफ़ी लोग मुंह लटकाए बैठे थे, मुझे पता है। अब समय बेहतरीन आ गया, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। किसी मंदिर में ताला चाबी का दान कर दीजिए या किसी जरूरतमंद को भी ताला चाबी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी का समय खराब चल रहा है, एक विषय ले लेते हैं आज, कॉमन कर देते हैं सबके लिए कन्या राशि के माध्यम से। किसी का कैसा भी समय खराब चल रहा है, कोई काम बंधा हुआ है, ऐसा शक है, ऐसी मन में विचारधारा है कि किसी ने हमारा काम बांध दिया है या हमारी लाइफ रोक दी है, हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, बार बार परेशानियों का अंबार भरा पड़ा है, एक जा रही है दूसरी आ रही है। क्या करें? एक अद्भुत उपाय, शोध हमारा रिसर्च आजमा के देखिएगा, रिजल्ट आएगा, इसकी मैं गारंटी दे देता हूं। बड़ी श्रद्धा पूर्वक एक ताला चाबी ले लीजिए। अब विशेष बात जो ध्यान देने की है, उसमें चाबी लगा के मत देखना, चेक मत करना, खोलना मत, बस ले लेना श्रद्धा पूर्वक। अपनी श्रद्धा पूर्वक 20, 30, 50 रुपए में ताला चाबी मिलता है। ताला क्या है दोस्तों, पहले मैं बता देता हूं। राहु है, बंधन बांध दिया, और चाबी क्या है? केतु की चाबी। जब केतु खराब होता है तो हम गले में सोने की चाबी भी पहनाते हैं, और राहु खराब होता है तो कहते हैं ना, पुराने ताले चाबी जो जंग वंग लग गया उसे बाहर फकाओ, वो राहु होता है। तो एक ताला चाबी ले लीजिए श्रद्धा पूर्वक, और किसी भी धर्म स्थल में मंदिर में चले जाइए, चुपचाप लिफाफे में डाल के ले जाइए, बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान पे विश्वास करके। देखिए, बिना विश्वास के कुछ नहीं है, ज्योतिष भी बेकार है, फिर ये उपाय भी बेकार है। आपका विश्वास है तो रिजल्ट है, नहीं तो कुछ नहीं। फिर कहानी सुन रहे हो आप बैठ करके। श्रद्धा पूर्वक जाइए और वो ताला चाबी किसी भी भगवान जी के चरणों में रख दीजिए, किसी भी भगवान जी के, गणेश जी के रख दीजिए, जहां आपको जो लगे। मैं गारंटी देता हूं, जैसे कोई उस ताला चाबी को खोलेगा, चाबी लगाई, खुला, आपका भाग्य खुल जाएगा, आपका बंधन खुल जाएगा। किसी की कोख बांध रखी है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी का व्यापार बांध रखा, किसी की जोपी बांध दी कि इसकी तनख्वाह इतनी बनी पड़ी रही, आगे बढ़े ही ना, तरक्की ना करे। ऐसे बड़े गंदे मानसिकता वाले लोग भी हमारे साथ जुड़े होते हैं, हमारे ही
अड़ोस पड़ोस XYZ। किसी की तरक्की बर्दाश्त ना हो तो कुछ ना कुछ क्रिया फालतू में पैसा बर्बाद करके करवाते रहते हैं। गलत सोच है, इस सोच से बाहर नहीं। चाबी के साथ एक और उपाय कर देते हैं, बता ही देते हैं। कभी भी रास्ते में गिरी हुई चाबी मिल जाए, अब अपनी तरफ से डाल मत देना कि पंडित जी ने उपाय बताया एक चाबी रास्ते में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता। गॉड गिफ्ट, कुदरत। जब कभी भी चाबी गिरी हुई मिल जाए, बड़ी श्रद्धा पूर्वक चाबी उठाइए, चाबी को राम राम बोलिए, केतु है, और अपने मस्तिष्क में यहाँ लगा लीजिए जैसे मेरे तिलक लगा हुआ है, और एक दफा घुमा दीजिए, आपका भाग्य खुल जाएगा। आजमा के देखिए कि छोटे छोटे उपाय, रेमेडी, जो अपनी भाषा में आप लोग क्या बोलते हो, टोटका। टोटका तो कुछ होता नहीं है, परंतु चलिए क्षेत्रीय भाषा में इसको बोलते हैं कुछ लोग। रेमेडी, उपाय, ग्रहों को बैलेंस करने का कार्य ज्योतिष का काम है, इसके आगे ज्योतिष का कोई काम नहीं। मैं बार बार कहता हूँ। तो कन्या राशि वाले भाई बहन किसी मंदिर में ताला चाबी दान करें, बेहतरीन बनाएं अपने समय को। अब आप सभी को बताते हैं तुला राशि वालों का। दोस्तों, आपकी राशि में चंद्रमा आ गया, स्वाति नक्षत्र आज आपका है। आज तो आपका दिन है, कमाल का भाग्य उदय होने जा रहा है, हर तरफ सफलता। फोन मिलाइए, कहीं से कुछ आना जाना है तो बातचीत कर लीजिए, ईश्वर की कृपा बरसेगी। सामने वाला कहेगा आ जाओ भैया ले जाओ, नहीं तो पेटीएम कर देते हैं। भाग्य उदय। किसी धार्मिक स्थल पे जाएं, मस्तिष्क टेके, माथा टेके, कोई भी घर के आसपास, नहीं तो मानसिक राम राम कर लीजिए, खाटू श्याम बाबा को, वैष्णो देवी को, यहाँ बैठे बैठे कर लीजिए। ऐसा फील कीजिए मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ, भगवान मेरे नमस्कार को स्वीकार कर रहे हैं। फील, जो फीलिंग है ना वही तो पूजा है, जो सोच है वही तो पूजा है। हम क्या सोच रहे हैं? तो दोस्तों, धर्मस्थल के दर्शन करें, बेहतर समय आपको। अब आप सभी को बताते हैं वृश्चिक राशि वालों का क्या चल रहा है, किस तरह समझना चाहिए। दोस्तों, कुछ गुम होने का योग है, किसी भी चीज़ की कोई रख के भूल जाओगे, छूट जाएगी। मेट्रो में गए, कुछ बैग छूट गया, ऑफिस में छूट गया, घर पे छूट गया, बाद में परेशान हो जाओगे। पूरे दिन संभल के चलें, सब चीज़ चेक कर लें। ट्रेन यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो गुम ना हो, इसके लिए क्या करें? 3 केले गणेश जी को भेंट करें श्रद्धापूर्वक, 3 केले। फिर केतु आ गया, गणेश जी को भेंट करें श्रद्धापूर्वक, आनंद आएगा, गुम होने से बचोगे, कोई वस्तु गुम होने से बचेगी, बेहतर रहेगा समय आपका। अब बताते हैं धनु राशि वाले भाई बहनों को क्या है, कैसा चल रहा है। धनु राशि वाले आज खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। बहुत दिनों से मन था आप लोगों का, कोई अफेयर, कोई प्रस्ताव कहीं से आ जाए चल के, किसी को आई लव यू बोल दो, कोई हमें आई लव यू बोल दे, XYZ। प्रेम संबंध का योग है, कहीं से ऑफर आएगा, स्वीकार कर लेना, लक्की रहेगा आपके लिए पूरी लाइफ। आज का ऐसा नक्षत्र मुहूर्त भी है, तो झूम जाइए, कूद जाइए, बहुत आनंद है। सगाई हो सकती है, कहीं से रिश्ता आ सकता है, प्रेम संबंध का ये भी तो एक अर्थ है ना। कुछ नहीं, किसी बहुत प्रेम मित्र का फोन आ सकता है, कुछ समय के लिए दिल प्रफुल्लित हो जाएगा, चलो आज मेरे मित्र से बात हो गई। क्या करें उपाय? बेसन की मिठाई का दान करें, श्रद्धापूर्वक, सब जगह मिलती है। बेसन के लड्डू ले लो, दे दीजिए किसी गरीब निर्धन आदमी। अब बताते हैं मकर राशि वाले भाई बहनों का कैसा चल रहा है, क्या करना चाहिए, किस तरह बचना चाहिए। यात्रा में थोड़ा कष्ट है दोस्तों, यात्रा को सफल बनाइए। कहीं अगर जर्नी है आपकी, कुछ लेट हो जाएंगी ट्रेनें, कुछ टिकट कंफर्म नहीं है और बोगी में चढ़ गए, ध्यान रखिएगा, वहाँ टीटी बाबू आते हैं, संभल करके यात्रा करें। यात्रा से पहले अगर थोड़ा धनिया साबुत खा लें तो यात्रा मंगलमय हो जाएगी। अब बताते हैं कुंभ राशि वाले भाई बहनों क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, किस तरह का बचाव है कुंभ राशि वालों का। संतान होने का योग है, कहीं से गुड न्यूज मिल जाएगी। काफी समय से प्रयास कर रहे थे, आज चेकअप कराइए, बहुत बेहतरीन समय है। पंचम भाव
संतान, बहुत बेहतरीन। कहीं से खुशखबरी मिल जाएगी, अगर खुद स्वयं की ना मिले तो किसी इष्ट मित्र की भी मिल सकती है कि भैया आप चाचा बनने जा रहे हैं, आप मामा बनने जा रहे हैं, किसी रिश्तेदारी से भी खुशखबरी आ सकती है। बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। किसी की बेल बढ़े, घर फले, आगे बढ़े, तरक्की करें। चंदन का तिलक लगाएं, सफ़ेद चंदन या कोई चंदन हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो चंदन की इत्र वगैरह है उसका भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कोई तिलक लगा लीजिए, चलिए और ईजी कर देते हैं, बेहतर रहेगा आपके लिए। अब आप सभी को बताते हैं मीन राशि वालों का जब सबको इंतजार रहता है। हम कई दफ़ा ये कहते हैं ना, मेष से मीन तक सुना करो, 2, 10, 5 मिनट लगे लगा दो यार, क्योंकि कोई ना कोई कॉमन उपाय सभी के लिए हो जाता है। जैसे आज ताला चाबी का हमने दे दिया। मीन राशि वालों का पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है, बड़ा खराब है भाई। पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं, पड़ोसियों से बना के रखिए। सबसे पहले समय बेसमय पड़ोसी काम आते हैं और कोई काम नहीं आता है, रिश्तेदार वगैरह बाद में आते हैं। छोटी मोटी गलतियां माफ कर दीजिए, सॉरी वोरी बोल दीजिए, कुछ नहीं, रिश्तों को संभालिए। ये लाइफ एक दफ़ा मिलती है। कई दफ़ा सुनने में आता है ना, हमारे पड़ोसी बड़े खराब हैं। भैया ये तुम्हारे भाग्य में लिखा था, ये किसी जन्म का कोई संबंध है तुम्हारा इनसे, ये तो भोगना पड़ेगा, भोग है, क्यों नहीं। बिरला, टाटा, डालमिया, अंबानी के यहाँ अगर जन्म हो गया, कैसे जन्म हो गया तुम्हारा वहां? वहां लिखा हुआ लेख है, इसे कहते हैं ना लेख, पूर्व जन्म। सारा खेल पूर्व जन्म के आधार पे टिके। कोई किसी को कुछ नहीं कहता। हमारे कर्म प्रारब्ध के और इस जन्म के कर्मों के आधार पे हमारा सब कुछ फलित होता है दोस्तों। पड़ोसियों से मित्रता व्यवहार बनाइए, सॉरी वोरी बोलिए, राम राम कर लीजिए। राम के नाम में बड़ी शक्ति है, सब कंफ्यूज दूर हो जाता है। थोड़ा सा हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, कैसे हैं। थोड़ा सा मुस्कुराहट आपके जीवन को चेंज कर देता है। और वही बब्बू गोसे की तरह मुंह फुला के चलोगे, 24 घंटा मुंह फुलाए रहोगे तो भैया जीवन तो बार बार थोड़ी मिलता है। ये मानव जीवन रोज रोज नहीं मिलता है। कैसे अपनी जिंदगी काट लीजिए। आज बुधवार है, सभी का बुधवार ही निकलेगा, बृहस्पतिवार नहीं निकलेगा। राष्ट्रपति से लेकर के अंबानी तक सबका बुधवार, सबका मंगलवार निकला है, किसी का बृहस्पतिवार नहीं निकला है। समय को समझे, ये बार बार नहीं मिलता है। जा रहा है, फास्ट गति से आगे बढ़ रहे हैं। 2025 कह रहे थे, पता चले जनवरी जा रहा है। बिल्कुल, तो मेष से लेकर मीन तक के राशिफल हमने देख लिया। आचार्य जी, आप जाते जाते एक आज का उपाय, और आज का उपाय हमने दर्शकों से कहा कि जो ऋण लेते हैं वो किन बातों का ख्याल रखें, अगर ऋण ले लिया है तो छुटकारा कैसे मिले, जो जिन पर कर्ज चढ़ जाता है और उतरता नहीं रहता है। बहुत अच्छा सवाल सुमित जी आपका, और सभी दर्शक इसका इंतजार भी कर रहे थे, आपने पहले भी बोला था। देखिए दोस्तों, पत्रिका में एक योग होता है, पहले योग बता देते हैं, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को ज्योतिष के जिज्ञासु और ज्योतिष को सीखने वाले स्टूडेंट बहुत देखते हैं। पहले तो उन्हें एक सूत्र दे देते हैं ताकि कुंडली फलित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रहे कि वो बताने जा रहे हैं वो सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, कहीं भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं। ये सूत्र आप समझ लीजिए। किसी भी जातक की पत्रिका में 6 हाउस का लॉर्ड, यानी छठा भाव, सीधा सीधा लगन से चलो, छठे पे आ जाओ, 6 नंबर हाउस, 6 हाउस का स्वामी अगर 4th हाउस और 2nd हाउस से संबंध बना ले, भैया कर्ज क्या लेते हैं, आफत हो जाती है। कहते हैं ना, दादा कर्ज लेता है, पोता कर्ज उतारता है। दादा के जाने के बाद भी लोग आ जाते हैं पर्चे लेकर के, देखो तेरे दादा ने पैसे लिए थे। पहले योग को समझ लीजिए। 6 हाउस का लॉर्ड अगर 11वें में बैठ जाए तो कर्ज लेके करोड़पति बनते हैं। एक नया सूत्र ले लीजिए। जो भी ये लोन लेते हैं ना, जो फलता है, आज लोन ले लिया, प्रॉपर्टी खरीद दिया, आज लोन ले लिया, गोल्ड लेके रख दिया, आज लोन लेके बिजनेस में लगा दिया, पता चले दिन रात तरक्की करते हैं। और बड़ा लोन लेते हैं, लोन लेते समय घबराते भी नहीं हैं। कोई रात को 2 बजे भी झूठी मिस कॉल दे दे कि 10 करोड़ रुपए लोन के दे रहे हैं, तो कहेंगे भैया दे दीजिए,
ना नहीं है उनके मुंह में। बड़े कर्ज लेने के शौकीन होते हैं। 6 हाउस का स्वामी 11वीं से संबंध बना ले। अधिकतर पत्रिकाओं का अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है कि मंगल हमेशा ऋण दिलाने में माहिर होता है और राहु उस कर्ज को मल्टीप्लाई आगे बढ़ा देता है। शुभ राहु होगा तो कर्ज दिला दिला के करोड़पति बना देगा, और अशुभ राहु होगा ना, पेल देगा आप लोग को कस करके, भागोगे छोड़ छोड़ करके। कई भाग गए ना हमारे देश से। संभले, कुंडली का अध्ययन कराएं लेने और देने के टाइम पे। किस दिन विशेष नहीं लेना चाहिए? मंगलवार शनिवार को अगर कोई ऋण लेता है, उतरना भारी हो जाता है, बड़ा कष्ट पीड़ा होती है। किस दिन कर्ज रिटर्न करना चाहिए? अगर कोई इंस्टॉलमेंट जमा करनी है बैंक में या किसी को देना है ब्याज बट्टा वगैरह। काफी हमारे देश के अंदर सूदखोर लोग हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं। आप मंगल शनिवार को दे के आइए। दिन में 1.5 घंटा रोज राहु काल आता है दोस्तों, इसमें कभी ऋण लेने का कोशिश ना करें। गोल्ड रख के तो कभी लो ही मत, पता चले ऋण ही भर रहे हो, गोल्ड छूटेगा नहीं, लास्ट में गोल्ड मत टूट जाएगा। अगर गोल्ड रख के भी ऋण देना है लेना है तो एक मैं विशेष बात आज आपको बताता हूं। जैसे आप गोल्ड लेके गए सूदखोर के यहाँ, आजकल तो बड़े बस पूछो मत, माफी चाहते हैं, वो पूरा गोल्ड वहां रख दीजिए और उसको सूदखोर को बोलिए कि भाई इसमें से एक नाक का कान का एक अंगूठी रिटर्न कर दीजिए, मैं इतना नहीं रखूंगा, इसमें से एक वापसी लेके जाऊंगा जी। आप वो वापसी ले आइए, बहुत जल्दी ऋण आप उतार लेंगे। चलिए, तो ये उपाय हैं और इन उपायों को करने से जरूर ऋण अगर आप चढ़ भी गया है तो उसे उतारा जा सकता है। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने राशिफल बताया हमारे दर्शकों का और तमाम जो उपाय बताए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी।